हम पहुंच चुके हैं रानी पद्मावती में। सामने राजेश जी आते भी दिखाई दे रहे हैं पद्मावती के महल में ही। तो मैं अभी आपको मैंने बताया था कि हम वीडियो बना रहे थे चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के बारे में, जो कि 19 मिनट की बन भी चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश वो रुक गई। तो अब एक और वीडियो शुरू किया गया है जिसमें हम पद्मावती का महल और जहां पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था वो स्थान अभी आपको दिखाएंगे। मैं उसी ग्राम अभी ये हम एंट्री कर चुके हैं। काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं, छतें गिर चुकी हैं इनकी। ये देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया था और 6 महीने तक उसने यहाँ घेरा था, और 6 महीने के घेरे के बाद ही वो चित्तौड़गढ़ को जीतने में कामयाब हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में काफ़ी बातें हैं। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबिंब पद्मावती का देखा था। देखिए जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है वहाँ कहते हैं रानी को बिठाया गया था, और पीछे जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं वहाँ अलाउद्दीन खिलजी को, और जो मेरे सामने ये 3 लोहे की एंगल जोड़ी गई है, यहाँ कहते हैं कि चांदी का कोई बड़ा प्रतिबिंब बनाकर लगाया गया था, और उसका रिफ्लेक्शन वहाँ से पद्मावती का रिफ्लेक्शन यहाँ पीछे पड़ा, और उसको अलाउद्दीन खिलजी ने देखा और वो मोहित हो चुका था पद्मावती के ऊपर। और उसके बाद 6 महीने तक घेरा डालने के बाद रसद सामग्री पानी की कमी होने लगी। तो आखिर में एक भयंकर युद्ध हुआ राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जिसमें राजपूत योद्धा काफ़ी वीरता से लड़े और अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। विजय के पश्चात जब रानी को पता लगा तो उसने अपने काफ़ी सारी जो दासियाँ थी, रानियाँ थीं, उनके साथ अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर को चुना था। वो स्थान हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। ये दुर्ग का ही एक हिस्सा है बाहरी, पानी वगैरह को इकट्ठा करने के लिए, पानी के लिए एक तालाब का निर्माण भी यहाँ किया गया है। बताया गया आपको कि 13 किलोमीटर लंबा ये दुर्ग है। ये सामने कालिका माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। पीछे हम देख आए हैं श्याम कुंभ मंदिर, जो कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में वो दूर आपको विजय स्तंभ दिखाई देता है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच करवाया था। 9 मंजिला भवन, 9 ग्रह का प्रतीक महमूद खलजी की विजय के उपलक्ष्य में। तो अभी और हम बातें दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। ये पद्मावती के मंदिर में हमारे साथी राजेश जी, सुरेश जी, योगेश जी, नवीन जी, दलीप जी, राजवीर, रिंकू सिंह, और हमारे जो गाइड है शर्मा जी, वो भी साथ चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। तो नवीन जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी चीज़ जानकारी यहाँ मिली हमें। जो भी हमारा इतिहास है कितना समृद्ध रहा है उसके बारे में सारी बातें हमारे गाइड जी द्वारा बताई गई हैं। दलीप शर्मा जी, आप शॉर्ट में ज़्यादा लंबा ना खींचे। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थान है ये, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज। और कोई साथी अपने व्यू रखना चाहता है तो
रख सकता है। रिंकू सिंह यादव जी मुस्कुरा के रह गए। आप बहुत ही अच्छा ज्ञान एकत्रित करने लग रहे हैं कि जो ये प्रयास है इसको हम जारी रखा जाए, पूरा महत्व देंगे। धन्यवाद रिंकू जी। बच्चों तक पहुंचाएंगे। आने वाले ऐसे अध्यापक यदि हर जगह हो तो हर स्कूल हमारा एक चरम सीमा पर पहुंच मेहनत सकता कर है। रहे हैं। देखो आप अपनी जान जोखिम पे डाल के सराहनीय कार्य। 5,000 का आबादी क्षेत्र, दूसरे में फॉरेस्ट एरिया जो राजा महाराजाओं के टाइम में शिकार करने का, और तीसरे में अपन जो फोर्ट घूम रहे हैं ना वो फोर्ट। इस फोर्ट को बनाने में कितना टाइम लगे? टाइम तो सर बहुत लगा है इसमें। ये उस समय की जेल है जहाँ कैदियों को रखा जाता था। किले में जल व्यवस्था सुचारू रूप से रहे तो कई तालाब आपको यहाँ दिखाई। कई बार जो दुश्मन होता था वो बहुत बड़ा घेरा भी डाल देता था। अकबर के समय भी घेरा डाला गया और अलाउद्दीन खिलजी ने तो 6 महीने तक लगाया घेरा, लेकिन आखिर में जो ये किला है इसमें राणा कुंभा के द्वारा बनाई गई इमारतें सबसे अधिक है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है 13 किलोमीटर में फैला विशाल दुर्ग, जिसका हम अवलोकन करने लग रहे हैं अभी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाहरी हिस्से में हम खड़े हैं। विशाल दीवारें आप देख सकते हैं, मैदान दिखाई दे रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे जो गाइड है शर्मा जी, उनसे वो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अभी सर आप नीचे का जो ग्राउंड देख रहे हो, पूरा नीचे का जो पूरे जमीन का लेवल देख रहे हो ना, ये पूरा ग्राउंड बैटल ऑफ फील्ड युद्ध का मैदान हुआ करता। यहाँ पे 2 से 2.5 लाख की सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी की 2,25,000 की सेना थी और 6 महीने तक युद्ध चला। अभी सामने आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही है छोटी, उस पहाड़ी को गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। जो ये सामने मैदान दिखाई दे रहा है ये है बैटल ऑफ फील्ड, यानी युद्ध का मैदान। यहीं इस तरह से चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक इस पूरी किले को घेरा था। रसद सामग्री ख़त्म की गई थी। जो पीछे एक आदमी लेटे हुए की पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहीं उसने पूरी युद्ध की योजना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो पोर्शन बन गया यहाँ तोपों को लगाया गया था दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये भीम तालाब ही है। ये भीम तालाब दिखाई दे रहा है हमारे साथ में। बताता चल भाई, मेरा होता था। ये लात मारी। दुर्ग काफ़ी बड़ा है तो गाड़ी से ही आप इसको आनंद ले सकते हैं अगर आए। पैदल तो आप मेरे ख्याल में 7 दिन में देख पाओगे ये विशाल दुर्ग। ये एक और खंडित, ये माता लक्ष्मी का मंदिर था। अकबर ने इसको खंडित किया और यहाँ से इस मूर्ति को उठा के छोटे मंदिर में शिफ्ट किया गया। खंडित लक्ष्मी का मंदिर अकबर के द्वारा 1568 में इसको खंडित किया गया था। पोल लिखा हुआ है। पोल का मतलब क्या है? ये हम चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका मेन दरवाज़ा जो है उस पर पहुंच चुके हैं। इधर अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी बीवी थी ना, वो पहली बार मुख्य दरवाज़ा चित्तौड़गढ़ फोर्ट। नीचे उतरने के साथ लेट हुआ करते थे। उसी टाइम का है, बाद में बदला है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य दरवाज़ा है उसका व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य दरवाज़ा नीचे की तरफ जाते हुए राणा कुंभा ने दूसरा गेट लगवाने के बाद अकबर ने जब यहाँ पे हमला किया था उसने भी गेट को छुड़ाया। तो आज ही भटपुर के पास लालगंज किले में लगा। उसके बाद रात तक उसका द्वार लगाया गया।
हाथी डायरेक्ट इसको ना तोड़ पाए, इसके लिए विशाल मोटी मोटी कीलें लगाई जाती थी। ये देखिए आप, हाथियों से बचाव के लिए ये जो कीलें हैं ये लगाई जाती थी। सामने कीर्ति स्तंभ, जैन धर्म का प्रतीक। ये कीर्ति स्तंभ। तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ गाड़ी रोकेंगे कीर्ति स्तंभ पर। कीर्ति स्तंभ और ये जैन टेम्पल है एक, जो आप देख सकते हो। सामने म्यूजियम दिखाई दे रहा है, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही है। ये किले की कुछ और इमारतें जो आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। पीछे एक मंदिर है। एक महीने की छुट्टी के तक दोस्त। ये म्यूजियम की तरफ हम दिखाई दे रहा है। स्टडी करना पड़ेगा। इधर श्वेतांबर मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, नीचे और ये लेफ्ट की तरफ किले का एक भाग जो कि काफ़ी अच्छा है। ये सर, इस इमारत के बारे में कुछ बताओगे शर्मा जी? हाँ? ये जो सामने इमारत दिखाई दे रही है, ये सर कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस, क्योंकि इस जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, बप्पा रावल, चित्रांगद मौर्य और कुंभा ने काफ़ी सारी चीज़ें निर्माण किया। तो कुंभा का महल हम आपको दिखाई दे रहा है, जो व्यू है कुंभा का है। ये काफ़ी, अब इसके जो खंडर है वो दिखाई दे रहे हैं, छत जा चुकी है। तो जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था वो हम देख के आ चुके हैं। अब वापसी घर की तरफ होने लग रही है। अब हम तरफ रवाना हो रहे हैं। लास्ट में जो कंक्लूड है वो ये है कि जो चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम चित्रकूट, चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया और बाद में राणा कुंभा ने इसके अंदर काफ़ी सारी इमारतें बनवाई, जिसमें विजय स्तंभ 9 मंजिला काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि महमूद खलजी मालवा का शासक, उसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। साथ में हमने जौहर स्थल देखा, जो अलाउद्दीन खिलजी के कारण रानी पद्मावती और उनकी काफ़ी सारी जो रानियां थी और जो दासियां थी, उन्होंने जौहर को चुना। उसी समय जब घेरा डाला गया 6 महीने का, तो आखिर में जो राजपूत या जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने 6 महीने तक वेट करने के बाद आखिरी रूप से साका करना चुना। साका का मतलब होता है एक तरह से केसरिया पगड़ी पहनकर, भाई हार या जीत जो भी होगी अंतिम होगी, और उसको साका कहा जाता है। तो जब हमारे जो बलिदान हुए उन्होंने साका किया, और महिलाओं ने जब पता लगा कि अब हार हो चुकी है या हार निश्चित है, तो उन्होंने अपने आप को जौहर करके अपना बलिदान दिया। तो हम वापसी का कुछ व्यू और मैं 1-2
मिनट आपको दिखा देता हूँ चित्तौड़गढ़ के जो फोर्ट का नीचे उतरते हुए का। तो काफ़ी अच्छा लगा। योगेश जी हमारे भी कुछ कहना चाहोगे सर? बहुत बढ़िया लगा सर यहाँ पर आके, और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बातें जो थी इतिहास की उनके बारे में पता चला। असल में यहाँ पर जो कुछ भी है वो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सभी बातें जो हैं, जो भी थी हैं, वो घटित हुई हैं। कुछ भी जो है छुपाया गया नहीं है इसके। देखिए आगे से गाड़ी आ रही है। तो अब सुरेश जी शॉर्ट में कुछ कहना चाहोगे? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। ऐसी ऐसी इमारतें देखने से हमेशा याददाश्त बनी रहती है। हम चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन उसको भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई बातें, देखी हुई चीजें हम कभी नहीं भूल पाते। राजेश सर, हम यहाँ आप पर आकर के बहुत कोई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजपूताना शासकों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी यहाँ आके हमें मिली है। किस प्रकार से एक औरत के लिए पूरे एक राज्य को बर्बाद कर दिया था खिलजी ने, उसके भी अवशेष यहाँ पर हमने देखे हैं। लेकिन जो भी है, इतिहास हमेशा अपनी यादें संजोए रखता है और हमें अपने इतिहास पर गर्व है। धन्यवाद राजेश जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। ये महाराणा प्रताप का हमने वर्णन नहीं किया, उनका भी यहीं से जुड़ाव रहा। ये जो सामने चेतक स्टाइल में घोड़े पे बैठे लोग आए, तो महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, उन सब वीर जो महापुरुष हुए हैं उनकी याद दिलाता ये किला। तो हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कभी भी यहाँ आओ तो अच्छे तरीके से प्लान करके आए, और चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो ज़रूर आप विजिट करें और पूरा एक दिन इस पर लगाएं। धन्यवाद।